मैं तो पहले अपने हाईकमान का, नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, सबका, पांडा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल देखा कि यंगपुरा विधानसभा का कैंडिडेट बनाया। और जो हमारा विपक्ष में खड़ा हुआ है मनीष सिसोदिया जी, हैरानगी की बात है, जनता भी बहुत हैरान है इससे, क्योंकि वो इसलिए है कि यहाँ से 4 किलोमीटर सिर्फ पड़पड़गंज है, 5 किलोमीटर लगा लो, और 5-7 मिनट का रास्ता है। ऐसी क्या वजह थी कि जिसने 12 साल डिप्टी सीएम भी रहा और अपनी सीट छोड़ के चला जाए। मैं तो यहाँ से 1998 से राजनीति कर रहा हूँ, मैं तो यहीं से लड़ रहा हूँ ना, चाहे मेरा छठा चुनाव है, लेकिन यहीं से लड़ रहा हूँ ना, भागा तो नहीं ना, क्योंकि मुझे जनता पर विश्वास है। जनता जरूर, एक जनता का फैसला तो सब पर है ना, लेकिन यहाँ की जनता का मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, मुझे भी उस पर पूरा विश्वास था, तभी मैंने यहाँ से टिकट ली ना। वो वहाँ से क्या कारण हुआ कि वो वहाँ बगोड़ा लोगों ने पड़पड़गंज घोषित कर दिया उसको, क्योंकि उसने काम नहीं किया। उसने वहाँ नहीं काम किया तो यहाँ क्या काम करेगा। काम तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाया भी है। झुग्गी वालों को कहा था ना क्वार्टर बना के दूंगा, आज जो 1,30,000 का क्वार्टर, 25 लाख रुपए का वो क्वार्टर है, लिफ्ट लगी हुई है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। उन्होंने कह दिया ना जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो ये मोदी जी जो कर सकते हैं गरीबों के लिए कोई भी नहीं कर सकता। जब से देश की आजादी हुई है एक नरेंद्र मोदी जी है जो देश के लिए कल्याण कर रहे हैं। हमारा देश कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। बाकी इसकी रही, ये तो मनीष सिसोदिया अपनी जमानत बचा के यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक तो बाहर का है, एक इसके ऊपर घोटाले। ये कहता है मैंने शिक्षा क्रांति की। शिक्षा क्रांति क्या की? आपने तो शराब घोटाले की क्रांति की। आपने नौजवानों को गलत रास्ते लगा दिया, आपने नौजवानों के घर तबाह कर दिए, आपने महिलाओं के घर तबाह कर दिए, बेटियों के घर तबाह करा दिए। आपने तो वो काम किया भगवान भी आपको नहीं माफ करेगा। इसीलिए आप 1.5 साल से जेल में हैं और आने वाले टाइम में दोबारा आप जेल जाओगे, क्योंकि आप पर चार्ज इतने लगे हुए हैं कि कोई कह नहीं सकता। देखो हमारा मुद्दा जो है, एक तो हमारा जो 12 साल में बोगल हो, सलेट फट हो, सेकंड हो, निजामुद्दीन बस्ती हो, जीवन नगर भगवान नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, शालीमार हो, हरिनगर आश्रम हो, आपका सिद्धार्था एक्सटेंशन हो, ABC हो, डेसू कॉलोनी हो, विद्युत विहार हो, तिलोकड़ी हो, जहाँ पर मतलब की राशन कार्ड बोगल हो, राशन कार्ड जो कि लगातार जब से देश आजाद हुआ था भोगल सिद्धार्थ नगर के राशन कार्ड कभी बंद नहीं हुए। पहली बार हुआ कि आज 12 साल से उनके राशन कार्ड बंद है, बंद 12 साल से राशन कार्ड बंद है। तो राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। भगवान ने कृपा की तो आते ही पहली कैबिनेट में राशन कार्ड हम शुरू करेंगे। कुछ और ऐसा मैसेज जो आप अरविंद केजरीवाल? एक तो देखो, एक तो हमारे यहाँ गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी दूर होगी, सीवरों की समस्या दूर होगी। केजरीवाल को तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने आ, हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दो। ये मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आज भ्रष्टाचार, ये कहता था अन्ना हजारे के जो भ्रष्टाचार, आज जितना 12 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके 4 मंत्री जेल चले जाए। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल तेरे को शर्म आनी चाहिए, डूब के जाना चाहिए कि तूने क्या कहा। 1.5 साल बाद अगर जेल से मनीष सिसोदिया छूटता है तो उसको शहीद भगत सिंह कहते हैं। अरे शहीद भगत सिंह के तो तू एक बाल के बराबर नहीं है। जो शहीद भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी है कोई भी नहीं कर सकता।
हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये शहीद भगत सिंह बना रहे हैं, एक शराब घोटाले को जिसने नौजवानों को खराब किया उसको क्या बना रहे हैं कि शहीद भगत सिंह। ये पाप किया है जो तभी ये 1.5 साल सजा की है। सत्येंद्र जैन ने पाप किया है तभी, केजरीवाल ने पाप किया है तभी 6 महीने जेल रहा है। तो मैं केजरीवाल को दोबारा चेतावनी देता हूं कि आप आओ, आमने सामने जवाब दो कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है 2100 रुपए का, उसी की सरकार ने कह दिया कि 2100 रुपए का कोई हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाला और ये अपने वर्करों से 2100 के फॉर्म भरवा रहा है कि महिलाएं, गरीब महिलाओं को, मतलब की तरह से सीनियर सिटीजन की तो पेंशन 7 साल से बंद थी, उनको दो दे नहीं सका। उनका 2000 इसी से गुजारा चलता था कि बेटी आ गई घर में, उसको 100 रुपया दे दिया बेटी के मन को खुशी देने के लिए। इसने उनका अन्नदाता तो बंद कर दिया, ये वो बाकी किसी के लिए क्या करेगा। सर अगर हम बात करें तो कल प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के दौरान अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि 10 सालों से जो सरकार दिल्ली में है उन्होंने पूरी सिचुएशन बिगाड़ रखी है, ये एक आपदा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं, ये तो मेरी जनता का आशीर्वाद है। इसको आप कैसे देखते हैं? जनता का आशीर्वाद अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं काला झंडे दिखा रहे हैं ना लोग। पीछे गया था कई जगह काले झंडे दिखाए, मनीष सिसोदिया को भी काले झंडे दिखाए। ये जनता वही है जिसने तेरे को फूलों पे चढ़ाया, जिसने तुझे मुख्यमंत्री में। अब ये खुद भी हारेगा, ये भी देख लेना, पक्का हारेगा। वो इसलिए हारेगा, अकाल पुरख इसको हराएगा, क्योंकि इसने जो नौजवानों के लिए किया है, शराब घोटाला जो कराया इसने, एक घोटाला नहीं है। ये तो कहता था मैं 2-3 फ्लैट में रहूंगा, 2-3 कमरे में, और 45 करोड़ रुपए अपने वहां पर लगवाया। किसी के बंगले में 45 करोड़ रुपए लगा आज तक? देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो ये सुविधाएं दी है, किसी मुख्यमंत्री के बंगले में 45 लाख रुपए लगा। और सबसे बड़ी बात हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने एक छुट्टी नहीं की, जब प्रधानमंत्री बने एक छुट्टी नहीं की, माता जी का देह शासन करके सीधा शाम को वंदे मातरम का उद्घाटन कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री है जो एक छुट्टी। आज हमारा डंका बज गया है, आज हमारा डिफेंस चाइना के मुकाबले चला गया, आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई और 2047 का संकल्प लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं इनको सलूट मारता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी की जो आत्मा में, रूह में भगवान की रूह है, जिससे कि वो काम कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, कोई कह सकता था राम मंदिर बन गया? हमारी 90% लोगों की हिंदुस्तान को आस्था थी। 370 हटाई, कोई सोचता था कि 370 हटा देंगे? कहते थे बड़ी बात हो जाएगी, कुछ हुआ? तो ये जो नरेंद्र मोदी जी की अब कल रैली में उन्होंने चाबी गरीब आदमी को स्टेज पे दी ना, इसने कहा था 12 साल पहले मैं मकान बना के दूंगा जी को, एक भी चाबी दी? जो बने थे उनको भी इसके पास समय नहीं था, मैं चाबी दे दूं। आज इस पर 300 करोड़ रुपया और खर्चा होगा, फिर दोबारा फ्लैट तैयार होंगे। सर आज पंजाब की कुछ महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के घर पे प्रोटेस्ट करा, नाराजगी जताई कि उनको जो वादे करे गए थे वो पूरे नहीं करे गए। वैसी स्कीम उन्होंने दिल्ली में भी अब लागू करी। नहीं, 1000 रुपया 2 साल हो गए महिलाओं को जो वादा किया था वो नहीं किया ना। इसी तरह नहीं, जब सरकार की कोई स्कीम आई नहीं, अरे 12 साल पहले ले आता ना। जब स्कीम आई नहीं तो आपने झूठ क्यों बोल रहे हो? उसी की सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन अखबारों में पढ़ा नहीं आपने? नोटिफिकेशन में कह दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं। सिर्फ ये गरीब महिलाएं जो है ये बहकावे में आ जाती है। इन्होंने फार्म भरने शुरू कर दी। जब इनको असलियत पता लगी, आप क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि जूते खाएंगे लोग, इनका काला मुंह करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल होश में आ, तू जाने वाला है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2/3 मेजोरिटी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 200% आएगी, मैं दावे से करना चाहता हूँ। फिर मैं 2000% भाजपा की सरकार बन रही। लोग भाजपा से देख नहीं रहे भीड़, जब से टिकट अनाउंसमेंट मारी है यहाँ से 2000 आदमी, 3000 यहीं आ चुका है, 2000 आदमी आ चुका है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, क्योंकि इसके जो काले कारनामे, भगवान ने जो इसको ताकत दी थी उसका नजायज फायदा उठावा, उसी करके ये बेनकाब हो गया।